और अब सीधा रुख करते हैं फटाफट अंदाज में लाइव एक्सप्रेस का। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आज केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कश्मीर की स्थिति पर विपक्षी दलों ने सरकार से की थी बैठक की मांग। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका दौरा बीच में ही किया रद्द। देर रात पहुंचे दिल्ली। आज सुबह दिल्ली में होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में होंगे शामिल। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर राहुल ने बीच में रद्द किया दौरा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया जवाबी कार्रवाई का संकेत। कहा, आतंकी हमले में शामिल लोगों को मिलेगा करारा जवाब। भारत ऐसे आतंकी कृत्यों से नहीं डरेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हाई अलर्ट पर सेना, एक्शन में भारत। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, जम्मू कश्मीर में सफल चुनाव और आर्थिक वृद्धि और विकास के मद्देनजर हुआ आतंकी हमला। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में पर्यटन पर संकट। जम्मू कश्मीर में पर्यटन उद्योग को लगा बड़ा झटका। एक ही दिन में 80 बुकिंग कैंसिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे स्वर्गीय शुभम द्विवेदी के घर। परिवार से सीएम करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। राज्य में मौजूदा हालातों को लेकर चर्चा संभव। आतंकवाद, सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी होगी चर्चा। यूपी एटीएस गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 30 साल से फरार चल रहे खालिस्तानी आतंकवादी गिरफ्तार। गाजियाबाद से आतंकी को गिरफ्तार किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए जेएस चंद्रमौली को अर्पित की श्रद्धांजलि। विशाखापट्टनम में हवाई अड्डे पहुंचकर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दी श्रद्धांजलि। पहलगाम आतंकी हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार सक्रिय। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बुधवार को पहुंचे श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में फंसे राज्य के पर्यटकों को वापस लाने की प्रक्रिया में तेजी लाने में जुटी महाराष्ट्र सरकार। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, आतंकियों के कायराना हरकत के लिए उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह कश्मीर और कश्मीरी रोजगार पर हमला है। मुझे दुख है, लेकिन दोषियों को किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। उन्हें सजा मिलेगी। पहलगाम आतंकी हमले पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, यह कश्मीर में पर्यटकों को निशाना बनाकर उनकी हत्या करने की एक सुनियोजित साजिश है। हमारी सरकार इस साजिश का पर्दाफाश जरूर करेगी। हमारा देश काबिल नेताओं की निगरानी में है। पहलगाम आतंकी हमले पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। कहा, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने हिंदुओं के खिलाफ एक धमकी जारी की थी और इसके भयावह परिणाम दिख रहे हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बयान। कहा, कौन कहता है आतंक का कोई धर्म नहीं होता। यहां तो नाम और धर्म पूछकर हिंदुओं का नरसंहार किया गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद घाटी छोड़ रहे पर्यटक। केंद्र सरकार और रेल विभाग की तरफ से बनाया गया पर्यटकों के लिए स्पेशल ट्रेन और स्टेशन पर हेल्प डेस्क। पहलगाम आतंकी हमले पर बाबूलाल मरांडी का तीखा प्रहार। झारखंड सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री हाफिजुल हसन को आतंकवादी बताते हुए बर्खास्त करने की मांग की। हरियाणा के करनाल पहुंचा नेवी ऑफिसर विनय नरवाल का पार्थिव शरीर। पाकिस्तान के खिलाफ लगे नारे। पत्नी ने सल्यूट कर कहा, हमें आप पर हमेशा गर्व रहेगा। पहलगाम हमले में शहीद कैप्टन विनय नरवाल के परिवार से सीएम सैनी ने की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। पहलगाम आतंकी हमले पर पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम का बयान। कहा, कोई भी धर्म लोगों को मारने के लिए नहीं कहता। वो अपराधी हैं और उनके साथ उसी तरह से निपटा जाना चाहिए।
बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के व्यापारी शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। कहा, परिवार को हर संभव सहायता दी जाएगी। रॉबर्ट वाड्रा पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का बयान। कहा, पहलगाम में 28 निर्दोषों का कत्लेआम कर दिया गया। निर्दोषों का रक्त अभी सूखा भी नहीं और कांग्रेस के दामाद का हाथ जिहादियों के समर्थन में खड़ा हो गया। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज का बयान। कहा, आतंकियों ने जो इस घटना को अंजाम दिया है, इसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने की आतंकी हमले की निंदा। कहा, आतंकियों ने चुन चुनकर सिर्फ हमारे हिंदुओं को मारा। हरिद्वार में पहलगाम आतंकी हमले पर फूटा संत समाज का गुस्सा। साधु संतों का तीखा बयान। कहा, हिंदुओं को अब खुद उठानी होगी जिम्मेदारी। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए गुजरात के 2 लोगों के पार्थिव शरीर अहमदाबाद लाए गए। मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि। बांग्लादेश ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन। पाकिस्तान का पुतला फूंका। पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए गए नारे। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रयागराज में प्रदर्शन। आतंकवाद का फूंका पुतला, मुर्दाबाद के लगाए नारे। पहलगाम आतंकी हमले से देश में शोक। काशी में गंगा आरती में मृत लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। 2 मिनट का रखा गया मौन। काशी में फूंका आतंकवाद का पुतला। पुतले के साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए गए बैनर। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने फूंका पुतला। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद देश भर में अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा कड़ी। राजधानी लखनऊ में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर सख्त निगरानी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत नेपाल सीमा पर भी हाई अलर्ट। नेपाल से भारत सीमा में प्रवेश करने वाले लोगों की हो रही गहनता से तलाशी। पहलगाम हमले के बाद भारत का बड़ा एक्शन। सीसीएस की मीटिंग में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रोकने, अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान। पाकिस्तान दूतावास से 25 राजनयिकों को भारत छोड़ने का आदेश। मुंबई में रजा अकेडमी की तरफ से पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की क्रूर हत्या करने के विरोध में किया गया विरोध प्रदर्शन। मुस्लिम समाज के तमाम लोग हुए शामिल। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में आक्रोश। मुंबई में बांद्रा में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। मृतकों को दी श्रद्धांजलि। आरजेडी के नेताओं ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर निकाला कैंडल मार्च। इस विरोध मार्च में आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ विधायक और एमएलसी भी रहे शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर बयान। बोले, आतंकियों की एक कायराना हरकत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल में कांग्रेस के कैंडल मार्च में हुए शामिल। दिवंगत हुए निर्दोष नागरिकों को दी श्रद्धांजलि। संभल में पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अतिक्रमण कर बना दी गई मस्जिद। प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर चलाया जा रहा मदरसा। एनआईए ने तहव्वुर राणा की परिवार से बात करने देने की अर्जी का किया विरोध। परिवार के सदस्यों ने राणा की कुशलता को लेकर जताई थी चिंता। मध्य प्रदेश में है भारत का पहला रीवाइल्डिंग सेंटर। परिवार से बिछड़े और घायल बाघ शावकों को जंगल में रहने और शिकार करने की सिखाई जाती है कला। मध्य प्रदेश के मंदसौर में है जहाज जैसा दिखने वाला जैन मंदिर। 17 सालों में बनकर हुआ तैयार। उत्तर प्रदेश में नवविवाहित जोड़े ने अपनी शादी के दिन
चिकित्सा अनुसंधान के लिए देहदान का लिया संकल्प, जरूरतमंद लोगों को नया जीवन देने का इरादा। उत्तर प्रदेश में आईपीएस की ट्रेनिंग ले रही कोमल पुनिया ने इस बार पाई 6ठी रैंकिंग, आईएएस बनने का ख्वाब हुआ पूरा। आज बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। ओपन एआई के मल्टी मॉडल प्रमुख प्रफुल्ल धारीवाल ने कहा, ओपन एआई के घिबली पर मिली प्रतिक्रिया ने हमें चौंका दिया। कश्मीर हाउस बोट मालिक संघ और शिकारा एसोसिएशन ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ श्रीनगर में डल झील पर कैंडल मार्च निकाला। भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी को मिली शानदार जीत, फीजे विमेंस ग्रैंड प्रिक्स खिताब किया अपने नाम। हम्पी ने चीन की झू जिनेर को हराकर हासिल की जीत, टाई ब्रेकर में बेहतर स्कोर के आधार पर चीन को हराया। पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम ने ठुकराया नीरज चोपड़ा का न्योता, बेंगलुरु में होने वाले एनसी क्लासिक भाला फेंक टूर्नामेंट में अरशद नहीं लेंगे हिस्सा, आगामी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारी बताई वजह। रोहित शर्मा के तूफान में उड़ी हैदराबाद की टीम, मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। रोहित शर्मा के धमाकेदार 70 रनों की बदौलत मुंबई को मिली जीत, मुंबई इंडियंस की टीम अब टॉप 4 में हुई एंट्री। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगी कांटे की टक्कर, बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। इस सीजन में अब तक अपने घरेलू मैदान पर एक भी मैच नहीं जीत पाई आरसीबी। रोहित शर्मा ने आईपीएल में रचा इतिहास, मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने 12,000 रन किए पूरे, पोलार्ड को पिछाड़ा। दिल्ली एनसीआर में लू के थपेड़े करेंगे परेशान, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, राजस्थान में बढ़ता पारा छुड़ाएगा लोगों के पसीने, पूर्वोत्तर राज्यों में गर्मी से मिल सकती है राहत। कानपुर के स्कूलों में बच्चों को गर्मी से बचाने की तैयारी, भीषण गर्मी से बचाव के लिए अपनाए जा रहे सुरक्षा के उपाय, बच्चों को बांटे गए ग्लूकोज और ओआरएस। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में जल संकट से जूझ रहे लोग, भीषण गर्मी में ग्रामीणों को दूर से लाना पड़ रहा पानी, जल जीवन मिशन में दिखी लापरवाही। उत्तर मध्य रेलवे ट्रैक के रखरखाव पर खास ध्यान, लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए रेल पटरियों के रखरखाव के लिए उठाए जा रहे खास कदम। आईफोन 17 एयर हो सकता है पेंसिल से भी पतला, नए हैंडर्स ऑन वीडियो में दिखा फोन का डिजाइन, सिर्फ 5.65 mm है आईफोन 17 एयर की मोटाई। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन अभिषेक देव का बड़ा दावा, कहा वैश्विक बाजारों में भारत के मादक पेय पदार्थों के निर्यात की अपार संभावनाएं। आईएमएफ ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाया, टैरिफ वॉर का दिखेगा असर। पहलगाम घूमने गई दीपिका कक्कड़ सुरक्षित वापस लौटी, दीपिका के पोस्ट पर लोगों ने जाहिर की नाराजगी। केसरी 2 बॉक्स ऑफिस पर कर रही कमाल, वीकेंड पर भी इसकी कमाई में आई तेजी, वीकडेज में कलेक्शन में गिरावट की गई दर्ज। व्हाइट सूट में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई करीना कपूर, सिंपल लुक से फैंस को किया इंप्रेस, मोगना गुलजार की फिल्म में नजर आने वाली है करीना कपूर।